नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं काशीपुर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको हीरा व्यक्ति भी कहा जाता है। आखिर ये हीरा व्यक्ति कौन है और काशीपुर की जनता इन्हें हीरा व्यक्ति क्यों कहती है? आज इसी विषय में बातचीत हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में जुड़े हैं काशीपुर के एक वरिष्ठ समाज सेवी, और बात करें आज हम उनकी तो हीरा व्यक्ति की भी जो पूरी कहानी है आज हम जानेंगे। आइए जानते हैं, हमारे बीच में जुड़े हैं आज राशिद फारूकी जी। सर, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। सर्वप्रथम सुरागीलाल की जितनी पूरी टीम है सबको धन्यवाद कि मैं हीरा तो नहीं हूँ, मैं एक काशीपुर का एक साधारण नागरिक हूँ और सेवा मेरा यकीन है। बस आपको बताऊँ मैं आपका धन्यवाद कि आपने आज मुझे अपने इस सुरागीलाल के माध्यम से मुझे ढूंढा है। लेकिन मैं लोगों के पास बहुत रहता हूँ, मुझे सुरागीलाल आने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके बीच में हूँ हमेशा। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हीरा व्यक्ति जो जनता कहती है हीरा व्यक्ति, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कोई तो कहानी, आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए, हीरा तो एक मैं नहीं कह सकता, ये तो बहुत छोटी, मैं तो काशीपुर की मिट्टी का ही एक बासिंदा हूँ और यही रहकर मैं सारे कार्य करता हूँ। हीरा तो जौहरी के पास मिलेगा या हमारे खजाने में मिलेगा, और बाकी हीरा नाम मुझे ना कहिए, मैं तो राशिद फारूकी हूँ और काशीपुर की हमेशा बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा रहूँगा और आगे भी आपके बीच में रहूँगा। हीरा मुझे ना कहे तो बेहतर है, मैं तो राशिद फारूकी हूँ और आपके बीच का आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ और आपका जो भी आप बड़ा भाई समझे, मैं आपके बीच में रहता हूँ। बात करें कोरोना काल की, तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमें पता चला, हमने सुना लोगों से, तो हमें पता चला कि कोरोना काल से, क्योंकि आपके द्वारा लगातार जो है समाज सेवा जिस प्रकार से की गई थी, देखिए बात करें खाना बंटना, सब्जी बांटना, सबने अपना कार्य किया, किसी ने ऑक्सीजन बंटवाई, लेकिन आपने सब कुछ मिलाकर जो जनता के लिए किया था। क्योंकि जो कोरोना महामारी ने इस पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कहर ढाया था, उस समय एक दूसरे के सहारे के बिना नहीं हो पाता। आपके द्वारा काफी कार्य किया गया, तो कुछ बताना चाहेंगे उस विषय में? देखिए, ये तो पुरानी बात है और कोविड-19 का एक पूरी दुनिया के अंदर प्रकोप था बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे फिर भी यहाँ के शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से उसे कंट्रोल किया और सभी जगह इस तरह की ये मौलिक बीमारी होती है और बहुत ज़्यादा मौलिक कहा ना हो। हम तो इस बार से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि भविष्य में इस तरह की बीमारी कभी हमारे देश में और कभी विदेश में भी नहीं आए, क्योंकि इस बीमारी का एक आम जनमानस को नुकसान हुआ। और रही उसकी कोरोना काल में कुछ सब्जियां बांटने की, उसकी वो मेरी टीम है पूरी, एक हमारे दोस्त आरिफ हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, एक हमारे कलुआ भाई हैं, ये सब लोग हम मिलके सब अपने, हमारी टीम है पूरी और अफसर भाई भी हैं, सब ने मिलके हमने काम किया है। और ऐसा नहीं है, हमारा तो एक कोरोना काल में हमारा ये फर्ज था, जब हमारा देश इस संकट में था, तो हमारा ये एक नागरिक का होने के नाते फर्ज था कि हम सब मिलकर इस कोविड-19 की बीमारी को यहाँ से बाहर फेंकें। और हम लोग कामयाब भी हुआ, शासन प्रशासन ने बहुत मजबूती से काम किया। हमारी तो बहुत अच्छा उस दिन बहुत हालात बेकार थे, लेकिन सब ने मिलकर, सब ने अपनी अपनी जगह पे, और भी एनजीओ काम कर रहे थे, और भी लोग काम कर रहे थे, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, सामाजिक लोग हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो हमारे छोटे से छोटे वर्कर भी हो, चाहे किसी भी तरह के सामाजिक काम में एनजीओ वाले हों, सब ने अपने उसमें भरपूर सहायता करी और उस चीज़ से हम निपटे। और हमारा देश उसमें बहुत मैं समझता हूँ कि कोविड-19 के मामले में बहुत 100% टीकाकरण भी हुआ। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार प्रशासन का। लेकिन बस यही था, वो ऐसा समय दोबारा से ना आए जो आम जनमानस को बहुत नुकसान हुआ, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान रहे हमें, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से हमारे बिजनेस पे, हमारे लोन वगैरह पे, जो हमने छोटे छोटे लोन ले रखे थे उसमें हमारी बैंकों में, तो हमारे सामाजिक तौर पे इन लोगों का, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सबके साथ देकर इस चीज़ को निपटा। लेकिन थोड़ा सा रोजगार पे और थोड़ा सा जो अपना हमारे जो लोगों का उद्योग थे, छोटे छोटे दुकानदार थे, वो जो उनमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा असर पड़ा। लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य तौर पर सब ठीक हुआ और मैं तो समझता हूँ कोविड-19 दोबारा से ना आए। मेरी तो इस बार तो वही है, प्रार्थना है कि कभी ऐसी नौबत दोबारा से ना आनी चाहिए। सर, ये बात रही आपके द्वारा की गई समाज सेवा की, लेकिन बात करें राशिद फारूकी, हीरा व्यक्ति, या फिर बात करें एक ऐसा चेहरा जो खाली समाज सेवा में नहीं, कांग्रेस, जी हाँ मैं बात करूं एक वरिष्ठ, एक दिग्गज नेता भी काशीपुर के हैं, लेकिन इनके लिए खास बात जो सुनने में आती है वो ये है कि ये चुनाव लड़ने से ज्यादा लड़वाने में यकीन करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे?
चलिए, ये बात तो मुझे कभी कभी बहुत आपने नहीं मनिक जी, मुझे तो ये बातें बहुत लोगों से आपस में बातचीत करके महसूस होती हैं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं, मेरी पार्टी भी मुझसे बहुत कई बार, ऐसा नहीं, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आज तक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश में भेजा, जिले में रहा, प्रदेश सेक्रेटरी भी हूँ, मौजूदा नहीं हूँ तो आगे भी जो भी पार्टी सिपाही को देगी अपने काम करेंगे। लेकिन मुझे पार्टी ने 1-2 बार 13 में भी मुझे मौका, टिकट के लिए भी मुझसे कहा कि आप तैयार हो, लेकिन वो कुछ कमियाँ होती हैं तो उसमें नहीं हम लड़ पाए। बाकी ऐसा नहीं है, मुझे बहुत कुछ पार्टी ने सम्मान भी दिया है और पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। रही चुनाव लड़ाने की बात, तो ये हर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, बिल्कुल हर कार्यकर्ता बिल्कुल स्थिर रूप में खड़ा है, हमेशा पार्टी के संगठन के साथ खड़ा है। और मैं तो संगठन की राजनीति में यूँ यकीन करता हूँ कि संगठन की राजनीति कांग्रेस की पार्टी की बहुत मजबूत है। और एक समय होता है हर चीज़ का, अच्छा बुरा सब समय आता है, लेकिन हम उसमें एक कार्यकर्ता नहीं है कि आज हमारा समय अगर थोड़ा माइनस हो रहा है या प्लस जा रहा है तो हमें उसे देखते नहीं। हमारा घर परिवार है और कांग्रेस में हमारा परिवार है, सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं और लड़ाते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आगे भी संगठन का पूरा काम ईमानदारी से, जो भी हम जिम्मेदारी साधारण कार्यकर्ताओं में भी काम करता हूँ। और चुनाव लड़ने की बात रही, भाई मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी अगर चुनाव लड़ने के लिए मुझे बहुत अगर कभी कहेगी तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन चाहता मैं हूँ कि ऐसा आदमी चुनाव लड़ना चाहिए जो 24 घंटे जनता के बीच में एक ऐसा नाम हो जो उस नाम को जानते हो। बस पार्टी से तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि नाम ऐसा होना चाहिए जो कार्यकर्ता जनता के बीच में हो और जनता की पसंद हो। ये मेरी हमेशा एक पहले भी और अभी भी यही मेरी गुजारिश रहती है। और बाकी हाईकमान तो सर पर ही है, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, जो चाहे जो भी होगा। लेकिन चुनाव जहाँ लड़ने की बात आएगी तो ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव ज़्यादातर मैं संगठन की राजनीति में यकीन करता हूँ। और लड़ाने में जो बढ़िया मज़ा आता है कि राजनीति में, संगठन में हमेशा चुनाव लड़ाने का जो मुझे अनुभव भी है और मैं सोचता हूँ कि चुनाव लड़ाना जाना चाहिए। अगर सब लोग चुनाव लड़ेंगे तो सब कार्यकर्ता कौन बचेगा? तो मैं कार्यकर्ता बना हुआ हूँ पार्टी का, तो कार्यकर्ता बन के ही मैं चुनाव लड़ाने की व्यवस्था में लगा रहता हूँ। आगे भी मैं इस तरह लगा रहूँगा। और जो सक्रिय चेहरा हो, जिसे लोग जानते हो, जैसे काशीपुर को लोग जानते हो, वो क्षेत्र के लोग जानते हो, उस चेहरे को पार्टी हमेशा आगे करेगी। और उम्मीद है पार्टी ये निर्णय लेगी समय आने पर। सर बात करें बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे लगातार आपके समुदाय को लेकर कुछ ना कुछ टिप्पणियां जो है वो होती रहती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं तो किसी समुदाय का हूँ या ना हूँ वो चीज़ एक अलग है। मैं तो सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानता हूँ। मेरा अपना जो सबसे पहले जो मैं सोचता हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। और भारतीय का धर्म अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सर्वप्रथम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हर जगह हम हो जाते हैं यहाँ पे। और हमारा अपना ईमान जो है, हम मुस्लिम ज़रूर हैं, लेकिन मुस्लिम के साथ साथ अपनी नमाज भी पढ़ते हैं, अपने ईमान के लिए हम वो करते हैं। लेकिन हम इसे कट्टरपंथा में नहीं लेना चाहते। हमारे लिए सभी लोग, काशीपुर में हमेशा मैं भुल्लन साहब भी जाता हूँ, बोंगे साहब भी जाता हूँ, मुकाबले साहब भी जाता हूँ, मैं मनसा देवी में मेरे दोस्त जाते हैं कई लोग, मैं उनके साथ जाकर उन्हें भी नमस्ते करके आता हूँ। मैं जाके बाल सुंदरी जी के भी दर्शन में जब निकल रहा था डोला, मैं उनके भी दर्शन करता हूँ। लेकिन ये कहना कि मैं कट्टरपंथा को मैं इसलिए नहीं मानता कि मैं बिल्कुल मुस्लिम हूँ, संख्या को मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम के साथ साथ सबसे पहले भारतीय हूँ। और भारतीय के साथ में हम सब लोग भारत के रहने वाले हैं, तो हमें इसकी भाईचारा, और हमारी पार्टी भी ये सिखाती है कि एकता में अनेकता है और भाईचारा, सब लोग हम एक साथ रहते हैं। हमें आज तक कभी काशीपुर से हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि जो लोग जो करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमें फूल भेज रहे हैं, हम फूल को लेते हैं, फूल को खुशबू लेते हैं, उसे उठा के रख देते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। वो उनका काम है, वो जाने, उनका धर्म वाले जाने, लेकिन उनके धर्म में भी ऐसा नहीं है कि उनको ये सिखाया जाता हो। इसलिए अभी आपने मेरे ख्याल से वसुधैव कुटुंब की एक बात चलती है शायद देश के अंदर, हम तो उसी कुटुंब में हैं, हम तो अपने भारतीय भाई, हम तो इस चीज़ को मानते नहीं, लेकिन अपने अपने चुनने का रास्ता होता है। हम हर जगह जाते हैं, सर्वप्रथम हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, अपने रोज़ा अफ्तार में भी जाते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत किसी के ऊपर ना हमारे कहने की हिम्मत है, ना हम कभी अपने भविष्य में कहेंगे। ओनली फॉर
हम भारतीय हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन हम धर्म का प्रचार इतना नहीं करते जिससे बुरा लगे। हमें काशीपुर में हमेशा उम्मीद मिलती है। अभी हमारे तमाम देखो जुलूस मोहम्मदी निकलता है, बारात निकलती है, तो चौराहे पे हमारे बहुत दूसरे धर्मों के लोग जो है स्वागत करते हैं फूलों से। ऐसे हमारी एक कमेटी है, सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी है, हमारे अपने लोग खुद हम कोशिश करते हैं कि जब मनसा देवी जी की जब शोभा यात्रा निकलती है तो हम उनका भी स्वागत और वेलकम करते हैं। हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती निकलती है, हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसका भी स्वागत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको सम्मानित करते हैं। हम तो अपने इसके लिए हमारे गुरुद्वारे का हमारा जुलूस बहुत बड़ा निकलता है सिख संगत का, मैं हमेशा उसमें जाकर प्रणाम करता हूँ। तो मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, मैं कट्टरपंथा में कम यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं भारतीय होकर राशिद फारूकी हूँ भाई। रही वंदे मातरम है, राष्ट्रीय गान है, जय श्री राम है, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर है, इसमें इनकलाब जिंदाबाद है, लेकिन सबसे अच्छा जो नारा होता है वो इनकलाब जिंदाबाद भी होता है। हमारे देश को आज़ादी इनकलाब जिंदाबाद से मिली है, तो अभी नारों से इतना हम भावुक होने वाले नहीं है। हम भारतीय हैं और ऐसी पार्टी सब विचारधारा है हमारी। हम सामाजिक लोग हैं, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हम हमेशा शांति रखने का वो करते हैं। हमें जो भी मौका मिलता है वो ठीक है कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, विचारधारा भी आती है, लेकिन बस अफसोस मुझे एक ही बात का रहता है कि यहाँ के जो एक दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, वो लोग जब आके ये कहते हैं कि हम इस तरह से अपने पार्टी के लिए करते हैं, लेकिन जब उन पे नंबर आता है, उनके प्रतिनिधियों पे नंबर जब आता है तो वो लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, एकदम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते वो। लेकिन हमेशा वो काशीपुर कहते हैं कि विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, लेकिन पिछड़ा किस वजह से? जनप्रतिनिधि जो यहाँ के चुने गए हैं उनकी कामयाबी वजह से, मतलब मैं समझता हूँ कि ये पिछड़ा है काशीपुर। लेकिन ये कैसी दोहरी चाल है, दोहरी नीति है उन लोगों की कि वो तारीफ करते जरूर हैं, हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ के साथ जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जनप्रतिनिधि जरूर चुनो ना जो जाके अपनी बात को अपने मौके से रखे। हमारी तो यही शुभकामनाएं जो भी जनप्रतिनिधि हैं कि काशीपुर के विकास के लिए काम करें, और हमेशा हम काशीपुर के लिए तत्पर हैं। हमारी जान, हमारा माल, हमारी आन काशीपुर के लिए और हमारे प्रदेश के लिए है। सरकार कोई भी हो, आती है और जाती है, लेकिन एक दूसरे से प्यार बना रहेगा और काशीपुर का भाईचारा कोई खत्म नहीं कर सकता, ये मुझे पूरी उम्मीद है आपके माध्यम से। राशिद फारूकी जी की बात सुनने के बाद मेरे को एक जो कहावत कह लीजिए या फिर एक लाइन है वो याद आ गई। बचपन से बड़े होने तक हम बोलते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी बिल्कुल, इनकी बातें सुनकर वो चीज़ साफ देखने को मिली, क्योंकि जिस प्रकार से इंसान की सोच उसको पहले भारतीय बनना सिखाती है, जिस देश में हम रहते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वो पहले हमें भारतीय बनना सिखाता है, धर्म मजहब बाद में आते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के लिए मानिक गुप्ता, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।